बरसात में आपका जेट प्लांट गल रहा है, अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं। ये सभी अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताई है जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और पत्तियां भी पीली होने से बचाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। जेट प्लांट, जिसको एलिफेंट बुश से, क्रेसुला से, न जाने कितने नामों से जाना जाता है, अगर आप अपना गार्डन सस्ते में डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर लाएं। एक प्लांट आपको 30-40 रुपए का मिलेगा, फिर इससे आप ना जाने कितने प्लांट बना सकते हैं। इसकी एक पत्ती से भी प्लांट बना सकते हैं, इसकी एक पत्ती में भी रूट आ जाती है। तो ये प्लांट तो लाना बनता है। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो बरसात का महीना है, आसपास में अगर हो तो आप बस छोटी सी इसकी कटिंग ले आइए और इस मौसम में फटाफट कटिंग लग जाती है। कटिंग लगाइए, ढेर सारी इसकी बोनसाई बनाइए। बोनसाई अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगी मिलती हैं, 1000 से तो स्टार्टिंग ही होती है, और थोड़ी सी केयर से आप घर में ही इसकी बोनसाई बना सकते हैं। बोनसाई मतलब बड़ा पेड़ छोटे शेप में। देखिए, ये आपको लग रहा होगा ट्री शेप में, हालांकि मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा कलाकारी करूं, और मुझे आता भी नहीं है। मैं इनको नेचुरल शेप में छोड़ देती हूं, बस 1-2 पर ही ट्राई करी है। मुझे इनका नेचुरल शेप अच्छा लगता है। तो अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो आप बोनसाई भी इससे बना सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्लांट है। इसकी वैरायटी की बात करी जाए तो 2-3 वैरायटियाँ आती हैं। इसकी पत्ती में भी वेरिगेशन होता है, वाइट कलर का वेरिगेशन होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, वो ला सकते हैं। और कुछ प्लांट में पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ प्लांट में जैसे आप मेरा प्लांट देख रहे हैं बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। हालांकि मेरे पास एक ही वैरायटी का प्लांट है, उसी से सारे प्लांट्स बनाए हैं मैंने। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लाएं। अब बात कर लेते हैं कि बरसात का महीना है। वैसे तो प्लांट बहुत ही तेज़ी से बरसात में ग्रो करता है। कभी कभी प्लांट मर भी जाता है, प्लांट गल भी जाता है। तो इसके 2-3 कारण हैं, मोटा मोटा 3 कारण हैं जो मैं अब भी बताती हूँ। सबसे पहला तो मीडिया आपकी अच्छी ना होना। इसके लिए जब भी लगाया जाता है तो वेल ड्रेन मीडिया ही लगाया जाता है, जिसमें मिट्टी कम हो और मोटी सैंड की मात्रा अधिक हो। आप कंपोस्ट भले कम डालें लेकिन उसमें सैंड की मात्रा अधिक डालें, जिससे कि पानी पड़े और तुरंत निकल जाए। जैसे अडेनियम की सॉइल होती है, सेम उसी सॉइल में लगाया जाता है। उसके भी ट्रंक में पानी होता है, इसके भी ट्रंक में पानी होता है। सेम बरसात में उसको भी प्रॉब्लम होती है, बरसात में इसको भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे अडेनियम की आप बनाते हैं मिट्टी, सेम उसी मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए। बस थोड़ा सा अडेनियम में मिट्टी कम डाली जाती है, इसमें थोड़ा सा मिट्टी बढ़ा दीजिए। लेकिन मीडिया लगभग वैसे ही इसकी बनाई जाती है, क्योंकि इसको भी पानी ज़्यादा खराब नहीं होने के दूसरा कारण है कि आप छोटा प्लांट बड़े पॉट में लगा देते हैं। आप चाहे जितनी अच्छी मिट्टी बनाएं, अगर पॉट बड़ा है प्लांट के हिसाब से, तब भी प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा उसी हिसाब से वो नमी को ऑब्ज़र्व करेगा और प्लांट को उसी हिसाब से मिलेगा। तो अगर आपका प्लांट छोटा है और बड़े पॉट में आप लगा देंगे तब भी आपका और सभी सीज़न में चल जाएगा, लेकिन बरसात में आके ख़राब हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो जेट प्लांट को छोटे ही पॉट में लगाइए। फिर अब देख रहे हैं मेरे प्लांट्स अभी 4 साल से कम के नहीं हैं, लेकिन इनका साइज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं इनको लंबाई में बढ़ने ही नहीं दे रही हूँ, मैं इनको चौड़ाई में बढ़ा रही हूँ। तो प्लांट के हिसाब से आप इसको पॉट दीजिए। और वैसे भी जेट प्लांट को 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगाना ठीक रहता है, इससे बड़े पॉट में नहीं लगाया जाता। 10 इंच तब होता है जब आपका प्लांट बहुत पुराना होता है, जब रूट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर चुकी होती है, तब आपको लगाना होता है। अगर आप नया प्लांट ला रहे हैं तो
4-5 इंच के पॉट से ही स्टार्टिंग करिए। तीसरा जो कारण है प्लांट को धूप का ना मिलना। देखिए अगर धूप नहीं मिलती है तो और सीज़न में चल जाएगा, हालांकि शेप अलग हो जाएगा लेकिन चल जाएगा। लेकिन अगर बरसात में धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट फिर गलने लगेगा, क्योंकि मिट्टी सूख नहीं पाएगी और धूप मिल नहीं पाएगी, जिसके कारण इसका जो ट्रंक है वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। तो जितनी भी बरसात में धूप निकलती है उसमें इस प्लांट को ज़रूर रखें। अब अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो एक बार मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी को सूखने दीजिए। फिर क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर जेट प्लांट आपने लगाया है तो एलोवेरा तो आपके घर में होगा ही, तो उसकी लीफ एक लेनी है। और देख रहे हैं आधी लीफ मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, अब आधी लीफ मैंने ली है और नीचे ही से हटानी है, क्योंकि नीचे की लीफ जल्दी ख़राब होने लगती है। तो नीचे से मैंने एक लीफ ली है और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम पहले काट लेंगे। ये एलोवेरा बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होता है, पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं इसका, लेकिन मैं इस समय फंगस के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र में बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम किसी चीज़ से इसको क्रश कर लेते हैं अच्छे से, इस तरह से हल्का हल्का सा इसको कर लिया है, जिससे इसका जल निकल आया है। इसका जो बाहरी छिलका है बिल्कुल भी नहीं हटाना है। हाँ, काटते हैं तब येलो कलर का निकलता है पानी, उसको थोड़ी देर छोड़ देना है क्योंकि उसमें पॉइज़न होता है। तो इस तरह से हम क्रश कर लेंगे। फिर एक बॉटल में, अगर ग्लास की बॉटल है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कोई भी बॉटल आप लीजिए, मैंने ग्लास की ली है, और उसमें डाल दीजिए इस तरह से। और फिर पानी सादा टैप वाटर है, साफ़ पानी है, 1 गिलास पानी। और फिर इसके बाद हम चाय की पत्ती लेंगे। चाय की पत्ती फ्रेश चाय की पत्ती है, क्योंकि यूज्ड चाय पत्ती कुछ लोग ले लेते हैं, तो यूज्ड चाय पत्ती में कुछ नहीं होता है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 1 ही चम्मच हमने लिया है और इसको बंद करके कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, जिससे एलोवेरा और चाय की पत्ती आपस में मिक्स हो जाएगी और बढ़िया फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये 2 दिन के बाद तैयार है। अब हम इसको छान लेंगे। हालांकि मौसम की वजह से जो एलोवेरा है अभी भी गला नहीं है, लेकिन आधा अब पानी सादा और आधा ये चाय की पत्ती और एलोवेरा का पानी हम लेंगे और दोनों को मिक्स करके हम अपने जेट प्लांट में दे देंगे। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये दिखाता है, बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र है और फंगस के लिए बहुत ही अच्छा है। बस ये है कंडीशन कि मिट्टी आपकी प्लांट की सूखी होनी चाहिए। मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करने के बाद आपको ये देना है, सुखाने के बाद ये पानी आपको देना है। हफ्ते में 2 बार अगर ये पानी आप देते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट पर नहीं होगी। धीरे धीरे जिस प्लांट में पीली पत्तियां हो रही हैं वो ठीक होने लगेंगी। हालांकि जितनी पीली हो चुकी हैं वो तो झड़ेंगी ही, लेकिन नई पत्तियां पीली नहीं होंगी।